हेलो, मैं नवल जोशी, डायरेक्टर केप कॉमन इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में आपका केप कॉमन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर दोबारा से स्वागत करता हूं। इससे पहले जो मेरे प्रीवियस वीडियोस मैंने टेंसेस में बना के आपको शेयर किए हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम टेंसेस किस तरह से फॉर्म करते हैं, कैसे टेंसेस बनते हैं और वर्ब कैसे यूज की जाती है। अच्छा, इंडेफिनिट टेंस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हम कैसे यूज करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने ये आपको बताया। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा और दूसरा पार्ट उसमें होगा कि हम किसी एफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं और ये आपके हर जगह काम होगा। तो पहले हम पहले पार्ट में देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ टू फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। The structure, first of all, I'll like to discuss with you the structure of the sentence. The structure of the sentence. Structure से मेरा मतलब ये है कि जब हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे तो उसमें वर्ब कैसे आएगी, सब्जेक्ट कहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, नेगेटिव वर्ड कहाँ पर आएगा, इस बात से मेरा मतलब है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस जब हमारा होता है तो द सीक्वेंस इज सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आप देखिए जो मैंने एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस का, एफर्मेटिव सेंटेंस का, शी टीचेस अस इंग्लिश। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है। तो टीचेस, अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा वो डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का सब्जेक्ट है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज किया जाता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है हर स्टूडेंट के लिए कि कहाँ पर हम एस ईएस लगाएं वर्ब में और कहाँ पर ना लगाएं। कि जनरली जो हिंदी बैकग्राउंड का स्टूडेंट होता है उसे ये जानकारी होती है कि एस या ईएस लगाने से कोई चीज़ प्लूरल बनती है। तो ये थोड़ा सा एक मिस्टेकन कंसेप्ट है। एस ईएस लगाने से केवल नाउन प्लूरल बनता है, वर्ब नहीं। वर्ब सिंगुलर बनती है, उल्टा मामला है यहाँ पर। तो वर्ब प्लस SES equals to singular and noun plus SES equals to plural। इस बात को आपने अपने दिमाग में बैठाना है, इस बात को अपने दिमाग में रखिए। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था तो वर्ब भी हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगी, मीन्स सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब में होकर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो शी टीचेस अस इंग्लिश। अब देखिए ये माना शी की बजाय यहाँ पर आई होता, कोई और सब्जेक्ट होता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा, तो हम क्या करते हैं कि जैसे आई में लिखूं तो जैसे, लेकिन अस यहाँ तो आई तो आएगा नहीं, तो आई में तो अस भी आई में इंक्लूड हो गया। अब हम कहते हैं दे, शी के बजाय हम दे कहते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का यूज करते हैं। तो दे टीच अस इंग्लिश हो जाएगा, टीचेस का ये हट जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, बिकॉज प्लूरल बन जाएगा। समझ? तो इसका आपने थोड़ा ध्यान रखना है। तो फिर नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, शी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, negative word not, first form and object. Now we come to the example, she does not teach us English। अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान देने वाली है, क्योंकि she के साथ हम does का यूज करते हैं, मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही हमारा होगा तो हेल्पिंग वर्ब उसे does यूज होगी। और यदि इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं, ये आपको जानकारी होगी। तो अब जब हमने does का यूज किया तो टीचर्स का ईएस यहाँ रिमूव हो गया, टीचर्स का ईएस रिमूव हो गया तो हमारा टीच आया। ये ध्यान रखिएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जैसे डू है उस पर हमने ईएस लगा दिया तो क्या बन गया, डज बन गया। तो क्या हो गया, मेन पहले की वर्ब हमारी डू डज हो गई, ठीक है, और सेकंड वर्ब हमारी टीच है, यानी जो मेन वर्ब है हेल्पिंग वर्ब डू डज होगी। तो जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल था वो हेल्पिंग वर्ब में यहाँ कंज्यूम हो गया। तो शी डज नॉट टीच अस इंग्लिश। अब वहीं पर देखिए जैसे दे होता तो दे डू नॉट टीच अस इंग्लिश होता, दे डू नॉट टीच अस इंग्लिश होता। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अभी मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा कि हम किस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें दो स्ट्रक्चर होंगे हमारे, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है और दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो शुरू होने वाला जो सेंटेंस होता है वो पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, डू डज,
प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आप इधर देख रहे हैं कि डज शी टीचर्स इंग्लिश, और इसी को हम लिख सकते हैं डू दे टीचर्स इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस मिलेगा हमारा डू दे टीचर्स इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड मैं लिखता हूं, यदि आपको देखिएगा तो मैं लिखता हूं where does she go in the evening, where does she go in the evening। तो ये जो सेंटेंस है मेरा where does she go in the evening, ये इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड है। तो देखिए इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड का जो स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन वर्ड डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया वेयर, डू डज में से डज को हमने चूज किया है, शी सब्जेक्ट, गो फर्स्ट फॉर्म, ये आपका प्रीपोजिशन है या आर्टिकल है, इवनिंग टाइम, टाइम क्लोज हो गया, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट भी टाइम क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन वर्ड को यूज करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब क्वेश्चन वर्ड में भी हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक सेंटेंस होता है कि हमने कहा शी टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी, डज शी टीचर्स अस इंग्लिश, क्या वो हमें अंग्रेजी पढ़ाती है। अब हम कहें क्या वो हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, तो क्या रहेगा डज शी नॉट टीच अस इंग्लिश, डज शी नॉट टीच अस इंग्लिश हो जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर है डज सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, दैट विल बी व्हाई डज शी नॉट गो देयर इन द इवनिंग, व्हाई डज शी नॉट गो देयर इन द इवनिंग, व्हाई डज शी नॉट गो देयर इन द इवनिंग। समझ रहे हैं? इस तरह से हमारे ये सेंटेंस बनेंगे। ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब आता हूँ दूसरे पार्ट की तरफ। जो दूसरा पार्ट ये है कि ये देखिए हर प्रकार के सेंटेंस के लिए कोई भी सेंटेंस आप लिखें तो उसमें हमें ये चीज, जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये हमें ये बताएगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करें इन जनरल। ये इन जनरल इन पर्टिकुलर नहीं, आप कुछ स्टूडेंट हो सकता है कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस को लेके जो रूल मैं यहाँ पर बताऊँ उसमें ऑब्जेक्शन करने लगे। तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा कि इन जनरल सेंटेंस एक सामान्य स्टूडेंट के लिए कि भाई वो कैसे एफर्मेटिव से अपने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिएगा उसके लिए 3 रूल हमें अपने मेनली अपने दिमाग में रखना है, 3 बातें अपने दिमाग में रखनी है। पहली बात ये है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज टेक्स अ हेल्पिंग वर्ब नेसेसरी। पहला रूल ये है कि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। एक आध सेंटेंस है ऐसे जहां पर हेल्पिंग वर्ब के बगैर भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। हम कहते हैं शी नेवर गोज देयर, शी नेवर गोज देयर। नेवर जो वर्ड है, नेवर नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन नेवर के साथ डू डज का यूज हम नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम यहाँ पर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर एक आध एक्सेप्शन है, बट ऑलमोस्ट आप समझिए 99% केसेस में ये रूल लागू होता है। दूसरा रूल हमारा होता है नेगेटिव का। नेगेटिव का दूसरा रूल ये है कि जो नेगेटिव वर्ड नोट होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, आपको जनरली नोट वर्ड आएगा। कभी कभी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेवर में नोट वर्ड नहीं आया, तो नोट वर्ड आएगा। तो नोट वर्ड यदि है आपका, तो नोट जो वर्ड है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद होगा और जो पहली मेन वर्ब सेंटेंस में आई हुई है उससे पहले होगा। शायद आपको ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका रूल अपना नोट कर सकते हैं। तो नॉट इज प्लेस्ड जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड जस्ट बिफोर द फर्स्ट मेन वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। इसका ध्यान रखिएगा कि पहली मेन वर्ब, ग्रामर में यही प्रॉब्लम होती है कि नेगेटिव तो आता है और हमें रूल भी मालूम होता है, लेकिन हम पहली मेन वर्ब की बात भूल जाते हैं। तो इंडेफिनिट में तो हमारी एक ही मेन वर्ब यूज होती है जनरली, लेकिन कई आगे हमारे ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें एक से ज़्यादा मेन वर्ब यूज होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है जो पहली मेन वर्ब है उससे पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव का प्लेस होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये आ गया। और इंट्रोगेटिव में देखो, इंट्रोगेटिव मोड जो होता है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इंट्रोगेटिव मोड देखिए 2 प्रकार के मोड मैंने आपको बताइए कि एक तो हेल्पिंग वर्ब शुरू होने वाला और एक इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाला। तो आप जानते होंगे शायद कि हेल्पिंग वर्ब से कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं और क्वेश्चन वर्ड से कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो हिंदी मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए है और जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे पढ़ के हैं उनके लिए है। इंग्लिश में तो रूल ये है कि द सेंटेंस विच कैन बी रिप्लाइड या विच कैन बी आंसर्ड in only one word, either yes or no, those sentences start with question helping verb. Sorry, those sentences start with helping verb. And the sentence which need a whole answer in a sentence, those sentences
स्टार्ट विद क्वेश्चन। सपोज हम कहते हैं डू यू हैव अ पेन, डू यू हैव अ पेन, देखिए हेल्पिंग वर्ब शुरू हुआ तो आप यस आई हैव, नो आई डोंट हैव, या फिर आप नो आई डोंट हैव भी नहीं कह सकते, नो आप नो कह दीजिए या आप यस कह दीजिए। जस्ट अदरवाइज यू मे नोड योर हेड इन एफर्मेटिव और नेगेटिव, यू कैन लाइक डू दिस और लाइक डू दिस। सर भी हिला दिया तो आपका काम चलेगा इस प्रश्न के जवाब में कि जब किसी ने आपसे प्रश्न पूछा डू यू हैव अ पेन। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, तो यू हैव टू टेल आई हैव अ पेन, आई हैव अ नोटबुक, आई हैव माई ओन हाउस, आई हैव अ कार, करेक्ट। सपोज in this way you have to answer the question in a sentence. So whenever you have to answer the question in a sentence, the question statement will start with question. अब मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं कि हिंदी मीडियम में क्या ध्यान रखना है, उन्होंने ये ध्यान रखना है कि यदि शब्द जो क्या होता है वो वाक्य के शुरू में आता हो तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और यदि क्या शब्द वाक्य में शुरू में किसी एक शब्द के बाद या दो शब्द के बाद आता हो तो उसके लिए क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। ये रामायण रूल है। तो देखिए इसका एग्जांपल है कि जैसे हमने कहा क्या आपने अपना होमवर्क किया, तो आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अब हम कहते हैं आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, देखिए क्यों बीच में आया, तो इसके लिए हमें वाई से सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू करना पड़ेगा कि आपने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आपको जवाब देना पड़ेगा भाई मेरी मम्मी बीमार थी इसलिए नहीं किया, मेरे पे पेन नहीं था इसलिए नहीं किया। यू हैव टू आंसर, यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर आंसर, करेक्ट। तो ये इसका तरीका होता है कि कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो और कौन सा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी, भले वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो या एक हेल्पिंग वर्ब शुरू हो रहा हो, तो हेल्पिंग वर्ब इज ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को आना है, और इसी वजह से सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आने की वजह से लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होता है हमारा, जिसे हम इंट्रोगेटिव मोड कहते हैं, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये इसी वजह से होता है। आपने देखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव मोड को असर्टिव मोड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वहां पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं वहां पर। यदि आपको किसी को थोड़ा बहुत ये जानकारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की है तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो मैंने तो सोचा था कि मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बनाऊंगा, लेकिन ये 12 मिनट से ऊपर चली गई है। उम्मीद करता हूँ तो आपको समझ में आया होगा, और यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट मुझे दे सकते हैं, और या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें नीचे स्क्रीन पे मेरा चलेगा, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो चीज़ मैंने आज आपको बताई, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको वहाँ से सॉल्व करा सकते हैं। चलिए इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जबकि मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।